Hello students, I am Deepak Chaube. Now we start class 11th NCERT chapter 1st set. Exercise 1.1 Introduction. Set is well defined collection of object. सेट जो होता है कलेक्शन, जो नंबर का कलेक्शन होता है, पर्सन का कलेक्शन हुआ, मेंबर का जो कलेक्शन है, वो सभी क्या हैं, सेट होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यदि हम उसका एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में आपका आएगा एग्जाम्पल टॉप 5 बैट्समैन इन क्रिकेट। इसमें 2 पर्सन है, जैसे फर्स्ट पर्सन है मोनू एंड सेकेंड पर्सन है सोनू। ये 2 पर्सन है। इनसे यदि पूछा जाता है कि आप टॉप 5 बैट्समैन की सूची बनाइए, तो फर्स्ट जो मोनू है, फर्स्ट बैट्समैन इनके लिए सचिन तेंदुलकर, सेकंड विराट कोहली, थर्ड रोहित शर्मा, फोर्थ वीरेंद्र सहवाग, फिफ्थ ब्रेट ली। यदि सोनू से पूछा जाता है कलेक्शन के लिए तो इन्होंने बताया फर्स्ट रिकी पोंटिंग, सेकंड जहीर खान, थर्ड वीवीएस लक्ष्मण, फोर्थ शिखर धवन, फिफ्थ जसप्रीत बुमराह। इसमें आपका जो सेट है, तो मोनू ने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग और ब्रेट ली का जिक्र किया, लेकिन सोनू ने अलग नाम लिया, रिकी पोंटिंग, जहीर खान, वीवीएस लक्ष्मण, शिखर धवन और जसप्रीत बुमराह। तो दोनों में आपका डिफरेंस है। फर्स्ट सेट है आपका ए। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट में जितने भी आपके कलेक्शन होते हैं उसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है ए के लिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग एंड ब्रेट ली। बी वाले में आपका आया सेट बी में रिकी पोंटिंग, जहीर खान, वीवीएस लक्ष्मण, शिखर धवन एंड जसप्रीत बुमराह। आप देख रहे हैं जो नंबर का कलेक्शन है वो डिफरेंस है। इसमें कोई अन्य नेम लिया गया है और इसमें अन्य बैट्समैन का जिक्र किया गया है। इसलिए ये जो ए और बी है, ए एंड बी आर नॉट अ सेट। ए और बी जो होंगे वो सेट नहीं होंगे। सेट का मतलब होता है कि यदि सोनू उसी बैट्समैन का जिक्र कर रहा है जिस बैट्समैन का मोनू कर रहा है, तो ये आपके सेट होते हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल आपको दें, एग्जाम्पल कि नेचुरल नंबर आपके राइट 1 to 9
ऑल नेचुरल नंबर तो इसका जो सेट बनेगा, जो मोनू बनाएगा, वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और जो सोनू का होगा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों का जो सेट है वो इक्वल है। तो ये आपके जो दोनों की जो नंबर आई है सेट के अंदर वो इक्वल है। तो इस टाइप से इसे हम इक्वल सेट भी कह सकते हैं और सेट भी कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हम राइट ऑल नेचुरल नंबर लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। और जब इसे सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा तो इसे सेपरेट करेंगे विथ कामा। कामा के द्वारा हम इसे क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे और एक कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेंगे। कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं और इस सेट को इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे ए इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टॉप 5 बैट्समैन इन क्रिकेट, अभी इसका एग्जाम्पल था। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल होगा AEIOU। सेकेंड पर्सन जो एग्जाम्पल देगा AEIOU। इसमें आप देख रहे हैं कि जो दो पर्सन हैं वो सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं। AEIOU की इंग्लिश अल्फा वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके AEIOU होते हैं। सेकेंड पर्सन से यदि पूछा जाता है तो अभी उसका भी आंसर AEIOU आता है। तो इस टाइप से ये आपका इट्स सेट और ये जो होगा डोंट सेट। ये सेट नहीं होगा और ये सेट होगा क्योंकि इसमें जो कलेक्शन है दोनों पर्सन का वो डिफरेंस आ रहा है और इसमें जो कलेक्शन है टू पर्सन का वो इक्वल आ रहा है, इसलिए ये सेट होगा, सेट में है और ये सेट में नहीं है। इसमें रिप्रेजेंटेशन सेट को टू टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका रोस्टर। रोस्टर फॉर्म और इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेकेंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इसको यदि हम सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं तो ये आपके सेट होते हैं। सेपरेट कर दिए कामा से और इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं तो ये सभी क्या हैं? सेट हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इसके पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जो आपका दिया गया है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, उसके पहले हम सेकेंड पर्सन यानी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम समझेंगे
क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट का निर्माण, ठीक है। कैसे होता है, तो इसी फॉर्म से होता है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म है, इसी फॉर्म से आपका सेट का निर्माण होता है। जैसे इसमें आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल है हम लेते हैं, पहले ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, ये आपका एक सेट हो सकता है, बट इसको लिखने का जो फॉर्म है वो डिफरेंस होता है। जो सेट बिल्डर फॉर्म इंडिकेट करता है कि ऑल नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ये तो आपको पता है कि सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 10 से कम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे कि x, पहले आप किसी नंबर अल्फाबेट से इसे इंडिकेट करेंगे, a इक्वल टू करली ब्रेसेस x सच डेट x इज ऑल नेचुरल नंबर numbers smaller than 10, x such that x, यानी इस x का मतलब क्या होता है कि जो सेट में एलिमेंट हैं, और x इज ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10, यानी कि उसके बाद जो इसके इस ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफिनीशन लिख देना है कि कौन सा एलिमेंट आप रखे हैं। जो एलिमेंट रखेंगे उसी का इसमें डिफिनीशन लिख देना है, उसी के बारे में जिक्र करना है। जैसे x सच डेट x, यानी x जो आपके एक अवयव है तो वो x ऐसा है कि x इज ऑल नेचुरल नंबर, जो करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट हैं वह सभी ऑल नेचुरल नंबर हैं जो 10 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं। ये आपके क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। जैसे b इक्वल टू सेकेंड एग्जाम्पल x सच डेट x इज vowel ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सभी क्या है जो इस ब्रैकेट में रखे गए हैं वो x ऐसे हैं कि x जो है सभी इंग्लिश अल्फाबेट का वावेल है। अब इसे ही हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में यदि लिखते हैं तो सेकेंड है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म इसी से हम लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। जैसे x सच डेट x इज ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10। यहाँ ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म यदि ये आपको समझ में ना आए तो आर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है टेबल के फॉर्म में आप लिख दें। जैसे आप a इक्वल टू, इसी को लिख रहे हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, x सच डेट x ऐसा है कि जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो ऑल नेचुरल नंबर हैं, बट वो क्या है 10 से लेस है, कम है। तो 10 से लेस सभी नेचुरल नंबर को आपको लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जिस फॉर्म में यदि आप लिखते हैं तो ये आपका क्या है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है। जैसे b का एग्जाम्पल आप स्वयं लिख सकते हैं, x सच डेट x इज वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वावेल होते हैं उसी को केवल इस फॉर्म में लिख देना है। तो ये आपका टेबुलर और रोस्टर फॉर्म कहा जाता है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में
जितने भी वावेल आते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या हैं? सभी आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल हैं। ठीक है। उसके बाद जितने भी जो भी एलिमेंट होते हैं जो सेट में लिखे जाते हैं वह आपके स्मॉल होने चाहिए। जैसे स्मॉल ए, जो भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे आप तो स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल दे दें कि उसको रिपीट नहीं करते हैं। यदि आपको सेट दिया जाता है तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 2 को 2 टाइम लिखना हुआ तो उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल B इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल का एक वर्ड दिया गया है, उसको उसके जो लेटर हैं उसको सेपरेट करके लिखना है। तो आप इसमें क्या करेंगे? टेबलर और रोस्टर फॉर्म में आप सेपरेट करके ही लिखते हैं, लेकिन आपका ट्रेवलर फॉर्म जो होता है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप इसे क्या लिखेंगे? एस, फिर सी, एच, ओ 2 टाइम है तो ये रिपीट है, तो इसलिए हम इस वाले सेट में हम रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, तो ओ और एल लिख देंगे। ओके। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर आपने बताया कि जो भी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे जाते हैं वो कैपिटल नहीं होने चाहिए, तो इसे आप कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं, बट इस कंडीशन में कि आपको वर्ड चूज करने के लिए दिया गया हो, उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। बट जब सपोज करना रहेगा तो उस कंडीशन में आप सपोज केवल स्मॉल लेटर ही करेंगे। जैसे आप B इक्वल टू आप स्मॉल एस, सी, एच, ओ, एल भी लिख देंगे तो आपका ये रॉन्ग नहीं होगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से बना रहता है। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी फैमिली को कहते हैं मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध यानी रिलेशन, कि उस रिलेशन से हैं। तो इसमें आप यदि कोई सेट ए का हम एग्जाम्पल दें, ए इक्वल टू कोई सेट है 1, 2, 4, 5, 7, इस टाइप का कोई सेट है। यदि हम पूछें आपसे कि 1 क्या है, ए से बिलोंग है या नहीं है, तो 1 को देखेंगे ए वाले सेट में ये मौजूद है या नहीं है, ये उपस्थित होना चाहिए इसमें। तो ए सेट में ये उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। ओके। फिर 2 बिलोंग्स टू ए, 3, अब इसको क्या लिखेंगे? 3 इस सेट में उपस्थित नहीं है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? 3 डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी ए वाले सेट में 3 उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम 8 का दिए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थैंक यू।